हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर 16 है। तो ये हमारी बॉटनी की क्लास है जो कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड हो जाती है। और हमारी बॉटनी जूलॉजी की दोनों अलग अलग वीडियो आती हैं। जो 5 बजे शाम को जूलॉजी की वीडियो अपडेट होती है और सुबह मॉर्निंग में बॉटनी की। तो बिल्कुल आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोगों तक पहुंच सके। और हम स्पेशली टीचिंग की तैयारी करवाते हैं, शिक्षक भर्ती की, साइंस से रिलेटेड। आपको यहीं पे हमारे चैनल में प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप लोग स्किप नहीं करिए। और बिल्कुल बिल्कुल जो भी वैकेंसी टीचिंग से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी आती है, हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो अभी जैसे टीजीटी पीजीटी की आने वाली है और फिलहाल मैं अभी तो एलडी ग्रेड की तैयारी करवा रही हूँ। तो एलडी ग्रेड के एग्ज़ाम डेट भी आ गई है दिसंबर में। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अच्छे से जाइए, पेपर दीजिए ताकि अच्छा नंबर है। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, हम वैसे आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और ऐसे बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमको अभी कवर करवाना है। तो हम बिना देर करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला है पादप ग्लाइऑक्सिलेट चक्र किसका रूपांतरण है? तो ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है तो हमारा वसा व कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होती है और वो समय पर न उपलब्ध होने पर ग्लूकोज के उत्पादन के लिए ग्लाइऑक्सिलेट चक्र को बढ़ाता है। इसकी मतलब उपयोग किया जाता है उसका, वो समय पर उत्पादन न होने पर ग्लाइऑक्सिलेट का उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारा पादपों में ग्लाइऑक्सिड का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिए हमारा वसा कार्बोहाइड्रेट में होगा, क्योंकि इस रूप से इसे जाना भी जाता है। और तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, कम पौधे में रात में उत्पन्न होता है। ठीक, तो क्या होता है कम पौधे में रात में उत्पन्न? कैम पौधे में तो हमारा मैलिक अम्ल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पौधे में रात में मैलिक अम्ल उत्पन्न ही होते हैं। तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर साथ साथ करते चलते हैं कि क्रैसुलियन पौधों में स्टोमेटा किसके संचयन के कारण अंधेरे में खुले रहते हैं? तो हमारा ऑक्सीलोएसिटिक एसिड होगा, मोनोसैक्राइड्स होगा, मैलिक एसिडिक होगा, तो फिर फाइस्पिन। तो हमारा मैलिक एसिड होगा, जो कि ये मौलिक अम्ल के संचय के कारण अंधेरे में ये खुले होते हैं। रन स्टोमेटा क्रैसुलियन। ठीक, तो हमारा ये सी नंबर होगा, मैलिक एसिड होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, मरुद्भिद गूदेदार पादप CO2 रात्रि के समय ग्रहण की जाती है और मैलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है। तो हमारा ये बी नंबर होगा, कैम पादप होगा। तो चलिए, क्योंकि इसमें जो क्रैसुलियन होता है एसिड चाय पचय आवधिक जलापूर्ति के लिए प्रकाश के संश्लेषक अनुकूल बनाता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय एपीफाइट्स होती है वो पौधों में पाया जाता है, जैसे कि आर्किड, साकी पौधे हो गए। तो हमारा ये कौन सा होगा? CM कैम पादप होगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। CM पौधे में वातरंध होती है, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो। रात को खुलते हम दिन में बंद होते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक पादप जल के ऊपर के लिए सही। तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा, रस का आरोहण होगा। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे में एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि कारण मुड़ना होता है। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा सी नंबर होगा, अधोकुंचन होगा, क्योंकि इसमें जो भूमि का अनुवर्तन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो प्रतिक्रिया में पौधों को भाग में या वृद्धि करता है। इसलिए हमारा अधोकुंचन पौधे एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि करना, अब मुड़ना एक अवरोधन माना जाता है, इसलिए भूमि अनुवर्तन होगा। तो चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रैंच शारीरिक संरचना पाई जाती है। तो हमारा ये गन्ने में शारीरिक संरचना गन्ने में पाई जाती है।
11वां नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य। तो हमारा ये पत्ती की क्रैंच आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट आंसर है निम्न में से। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा नंबर है ये। निम्न में से क्रैंच शारीरिक पाई जाती है। तो हमारा ये होगा सी नंबर होगा, पादपों में। प्रकाश श्वसन पाया जाता है। तो हमारा प्रकाश श्वसन ग्लाइकोलेट चक्र में पाया जाता है। हमने जो कि अभी पहले क्वेश्चन में इसको पढ़ा है। तो आई होप कि आप लोगों से बिल्कुल बनेगा। प्रकाश श्वसन में ग्लाइकोलेट चक्र पाया जाता है। प्रकाश श्वसन की अधिकतर पौधे प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन है, रंध्र में खुलने तथा बंद होने में कौन सा आयनिक तत्व महत्व होता है। तो हमारा ये कौन सा होगा, आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा। तो हमारा ये पोटेशियम होगा। पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जल की पत्तियां संवहन किस ऊतक द्वारा होती हैं। तो हमारा ये जाइलम के द्वारा होती हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा पौधे जड़ अवशोषित करती हैं वो जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि ट्राइकेट्स हो गया, वाहिकाएं हो गई, जाइलम हो गया। ये जाइलम जो है पानी, खनिज, लवण, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन, हार्मोन स्थानांतरण का कार्य करती हैं, इसलिए हमारा ये जाइलम होगा राइट आंसर। तो 18वां नंबर क्वेश्चन, पौधों में बिंदु स्त्रावण होता है। तो हमारा बी नंबर पत्तियों के जलरंध्रों में के द्वारा होता है, क्योंकि ये जो पौधे की पत्तियां होती है शीर्ष अथवा किनारों में सैप के रूप में निकलने की प्रक्रिया को बिंदु स्त्राव कहते हैं। जो पत्तियों में जो सीप की तरह, मोती की तरह, जो कि मोती जैसे वो छोटे छोटे बूंदे पानी की नहीं रहती है तो पत्तियों में जलरंध्रों के द्वारा पहुंचता है। तो हमारा ये होगा पत्तियों के जलरंध्रों के द्वारा पौधे तक पहुंचती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करती है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्तियों के शीर्ष से जल हानि को कहते हैं। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा, बिंदु स्त्राव होगा। तो हमारा ये ए नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा लिपिड घुलनशील प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं थे। तो हमारा ये बी नंबर होगा, फाइकोब्लिंग्स होगा, जो कि ये जल में घुलनशील क्लोरोफिल तथा कैरियोनोवाइस वसा में घुलनशील होते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, समझ में आती होगी। जैसे भी आपको चाहिए आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए, हम वैसे आप लोगों को वीडियो अपडेट कराएंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरिलीकरण जो प्रक्रिया है वो ऊर्जा कहाँ से आती है। तो हमारा सी नंबर इलेक्ट्रॉन से आती है, क्योंकि जो एटीपी बनने की प्रक्रिया फास्फोराइलेशन कहते हैं। जो हमारी एटीपी बनने की प्रक्रिया है उसको फास्फोरिलीकरण कहते हैं। और ये जो प्रोटॉन और मोटिव फोर्स पैदा करते हैं जिसमें एटीपी बनाती है, इसलिए हमारा मल्टोज वो इलेक्ट्रॉन होगा। ओके। 21वां नंबर क्वेश्चन, C3 पौधे में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। तो हाँ जी, हमारा ये RUBP होगा, क्योंकि इसमें एंजाइम उत्प्रेरित करता है। राइबोलोज बाइस्फेट 5 कार्बन कीटोन शुगर से उत्प्रेरित करता है, और इसमें से प्राथमिक ग्राही RUBP मानी जाती है। तो हमारा ये राइट आंसर RUBP होगा। कोशिकाओं में 25वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में ग्लाइकोलेट उपस्थित वात रंध्रों में खुलने का सहायक पाई जाती है, जहाँ की ये हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा। और ये 22वां नंबर क्वेश्चन, एस्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया किस प्रकार के दबाव के द्वारा नियंत्रित होती है। हमारा बी नंबर हो, स्फीति दाब के कारण, क्योंकि इसमें से जो स्टोमेटा खुलने और बंद होने का जो मैलेट स्टार्च का मुख्य प्रभाव होता है वो नीली लाइट व एबीए हार्मोन इसे प्रभावित करने के लिए ये सभी कारक होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान विभिन्न वर्णकों में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी एक ऊर्जा संग्राहक वर्णन को स्थानांतरित की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो हमारा बी नंबर अभिक्रिया केंद्र होगा, क्योंकि जिसे अभिक्रिया केंद्र कहते हैं वो अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल, फियोटाइन जैसे वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए हमारा अभिक्रिया केंद्र होगा। पौधे में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल नाइट्रोजन के रूप में जो उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं, जैसे नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया नाइट्राइट, जैविक ऑक्सीकरण, नाइट्रेट ऑक्सीकरण होता है, वह जो पौधे द्वारा अमीनो एसिड बनाने के लिए किया जाता है, जैसे प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होती है। शक्कर का परिवहन पौधे किस रूप में होता है? तो हमारा ये सुक्रोज होगा, जो कि फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। पौधे में पीले व नारंगी पीले रंग का वर्णक क्या कारण है? तो हमारा ये कैटिनॉइड होगा, जो कि वर्णक के रूप में पत्तियों का रंग पीला या नीला होता है। प्रकाश संश्लेषण में निम्न से कौन सी सुई ऊर्जा अवशोषण करता है, जिसे रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करता है? तो हमारा ये सी नंबर होगा ए पर्णहरित, जो कि ये स्पेक्ट्रम प्रकाश अवशोषित के लिए आवश्यक प्राथमिक वर्णक पर्णहित करते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधे में सार्केडियन रिदम किसके द्वारा होता है? तो हमारा सी नंबर फोटोट्रम्पितिस द्वारा, जो कि फोटोट्रम्पिन्स द्वारा नियमित होती है। फोटोट्रम्पिन्स फॉरेस्ट प्रोटीन कहलाती है। अंगक जो प्रकाश शोषण से जुड़ा होता है, तो हमारा डी नंबर होगा पराक्सीसोम होगा। लैंगी हीमोग्लोबिन लेग्यूम की जड़ों की गांठ है, जो निम्नलिखित में कौन सी स्थित होती है? तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। पत्तियों में अग्रभाग होने वाली जलहान को क्या कहते हैं? हमारा ये बिंदु स्राव होगा, जो कि पत्तियों में अग्रभाग टिप्स होने वाली जलहान बिना स्राव ग्लूटेशन कहते हैं। जड़ में गोपक जनन का निर्माण होता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा। प्रकाश संश्लेषण अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल क्या है? स्ट्रोमा है, बी नंबर। कौन संयुग्म सही नहीं है? बी नंबर ऑप्शन। गन्ने में CO2 स्वीकारक है, तो हमारा ये डी नंबर होगा। प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत गया था, तो हमारा ये बी नंबर होगा, इमर्शन द्वारा। पादपों के लिए प्रचुरता उपलब्ध जल कौन सा है? तो हमारा ये नंबर कोशिका जल, जो कि कोशिका जल वह जल है जो मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा धारण किया जाता है। PCO सदा चक्र के नाम से जाना जाता है, तो हमारा ये होगा ए नंबर ऑप्शन।
प्रातान दर्शाते हैं तो ये ए नंबर होगा। गन्ने जैसे उष्णकटिबंधीय पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण उच्च क्षमता इसके कारण होती है, तो ये हमारा ए नंबर हैच और स्लैग चक्र होगा, जो कि गन्ने जैसे उष्णकटिबंधीय पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड उच्च क्षमता हैच होती है। किसी ठोस वस्तु संपर्क में आने वाले जब किसी अंग में गतिविधि उत्तेजना होती है तो उसे हम ए नंबर कहते हैं। तो ये हमारा सी नंबर होगा, प्लास्टोसाइनिन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाहक प्लास्टोसाइनिन एक अपचयन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हेतु किस तापमान आवश्यकता होती है, तो हमारा सी नंबर होगा, क्योंकि इसके पौधे में क्रायोसोन की में कम तापमान की आवश्यकता होती है। चावल में मूर्ख अंकुर रोग किसकी खोज के साथ विज्ञान में आया, तो हमारे जिब्रेलिन्स के द्वारा, क्योंकि इसमें से जिब्रेलिन्स की खोज की ज्ञान के साथ आया, ज्ञान में आया, साथ में नहीं आया। क्लोरोफाइट के होते हैं तो हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। अमोनिया आत्मसम्मान करने से संबंधित एंजाइम पाई जाती है, तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर होगा। थोड़ा ब्लर हो गया तो सॉरी उसके लिए। वायुमंडल में पहुंचने वाली कुल सूर्य की ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण उपयोग होने वाला है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। शीतोष्ण पौधे में समानता होती है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा। नंबर होगा। बहुत कम आर्द्रता होती है, जो कि इसमें हवा चल रही वाष्पोषण की दर निर्भर करती है। किस पौधे में जोड़ों का प्रयोग केल्विन टीम द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया गया है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। 85 नंबर क्वेश्चन। साइटोकाइनिन होता है, तो हमारा ये डी नंबर। डालमेसी तोड़ने के लिए आद्य अवस्था होती है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। ऐसा हार्मोन्स पानी कमी के कारण रंध्र बंद होने की नियंत्रित करता है, तो ए नंबर।
बैरोमीटर का उपयोग होता है नापने के लिए, तो हमारा डी नंबर होगा। ग्लाइकोलाइसिस अंतिम उत्पाद है, तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन होगा। मक्के एसिडिएस सिस्टम की खोज किसने की थी, तो ये पायरुविक अम्ल एसिटाइल को एंजाइम में बनाने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो हमारा ये नंबर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये मेरा बी नंबर ऑप्शन होगा। डिफ्यूज प्रेशर टेम्परेचर बराबर होती है, तो ये कौन सा नंबर होगा, तो हमारा ये ए नंबर 0 होगा। डी नंबर होगा। प्रकाश संश्लेषण ट्रांसफॉर्म हाइड्रोजन, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। क्रिस्टफ संपन्न होता है, तो हमारा क्रिस्टफ सी नंबर यहाँ संपन्न होता है। अंकुरित होते हुए बीजों में एमाइलेज नोवोसिंथेसिस, तो हमारा ये बी नंबर होगा। जिब्रेलिन होगा। ऑक्सीजन में ग्लूकोज के कण में ऑक्सीकरण परिणाम स्वरूप बनता है, तो हमारा डी नंबर होगा। पराक्सीसोम संबंधित होता है, तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन लॉ में होगा। हमारा सी नंबर आर्की एंटोजेनी दोनों में होता है, क्योंकि इसमें से आंतरिक और एंटोजेनी प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। एथिलीन प्रवाह समाप्त किया जाता है, तो हमारा नंबर ऑप्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, इसका ऑप्शन प्रकाश प्रणाली में होती है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा।
ग्लाइकोजन कवक में आरक्षित भोजन के रूप में पाया जाता है। तो पौधे में प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया यूवीपी में पाया जाता है। तो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो हमारा बी नंबर होगा, Fe होगा। नाइट्रोजन की कमी होने के लक्षण पहले दिखते हैं, तो हमारा ये होगा युवा पुरानी पत्ती में। तो हमारे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल अणु का घटक नहीं होता? जो 140 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा ये नंबर कैल्शियम होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये सहायक होता है। फाइटोफ्लैक्सीन सर्वप्रथम प्रतिपादित किया जाता है 137 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा ये मूलर 1940 द्वारा किया गया था, जो कि प्रतिकूलन बनाता है और परजीवियों के विकास को रोकता है। तो हमारा 142 नंबर क्वेश्चन है कि पादप के शरीर कोशिका में रसधानियों में पाए जाने वाला जल घुलित रंजक कौन सा है? तो हमारा ये बी नंबर एंथोसायनिन्स होगा, क्योंकि इस अम्लीय घोल में ये लाल तथा क्षारीय घोल में नीले होते हैं। बीज प्रसुप्त निम्नलिखित में से 189 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा। और अमीनो अम्लों में उत्पादन की मुख्य भूमिका निभाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा? तो हमारा सी नंबर कीटोग्लूटेरिक अम्ल होगा। पुष्पों के दल पंखुड़ियों का श्वसन गुणांक होता है, तो हमारा ए नंबर 1 होगा। सहायक वर्ण अणु पर्णहित अणुओं को बीच में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्थानांतरण करता है, जो कि 119 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा ये होगा बी नंबर होगा, अनुवाद होगा, क्योंकि इसमें स्थानांतरण ऊर्जा द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वह अनुनाद के द्वारा होती है। हर्बिसाइड्स की प्रक्रिया सामान्य प्रणाली में से अवरुद्ध होता है, तो हमारा बी नंबर होगा, फास्टोसिस्ट होगा, क्योंकि इसमें प्रभावित करते से मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण अवरुद्ध करते हैं। जो को बीज जड़ अंकुरण के दौरान एमाइलेज एंजाइम स्त्रावण होता है, तो हमारा ये एल्यूरोन परत में होगा। अचलता एंजाइम 112 नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा? 102 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, तो हमारा ये सी नंबर होगा। CHCO3 होगा, जो कि ये बनाने में प्रयुक्त होता है, ऑटो निकालता है। फाइटोक्रोम की खोज किसने किया गया था? तो हमारे ये गार्नर अलार्ड के द्वारा किए गए। इतने सारे वैज्ञानिक थे कि क्या बताएं। पौधों में पुष्प आकारिकी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो हमारा सी नंबर फाइटोक्रोम के द्वारा होता है। केवल फ्रैक्टोज मोनोमर द्वारा बनाई जाती है पॉलीसैकेराइड, तो हमारा ये नंबर होगा इनुलिन। प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन के विकास के लिए आवश्यकता होती है, तो हमारा सी नंबर एंजाइम होगी। ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो हमारा बी नंबर वो साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि इसमें से पायरुविक अम्ल जो है 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो 196 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन प्रक्रम उत्संपन्न होता है, तो हमारा ए नंबर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट से वसा टूटने से प्राप्त अधिकांश उपयोगी ऊर्जा होती है। प्रकाशानुवर्तन से संबंधित पदार्थ कौन सा है? तो हमारा ये साइटोकाइनिन होगा। तो थैंक्स फॉर